एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। देखो सेल क्या होती है। सेल्स क्या होती हैं? इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। देखो हमें पता भी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। दिस सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड सेल। तो उसी सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? सेल्स बोला जाता है। जैसे मैं डायग्राम से समझाऊंगी कि ये क्या है, एक एटम है। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो जो ये सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, जो मैंने ये बनाए हैं, ये 3 सर्कुलर पाथ बना दिए, 1 2 3। तो ये सर्कुलर जो पाथ है, इस पाथ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो ये सर्कुलर पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसी पाथ को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ठीक है, तो जो सेल होती है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इन सेल में रिवॉल्व करते हैं, तो वो उन इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन इन सेल्स के अंदर डिपेंड करते हैं इनके एनर्जी लेवल के ऊपर, कि पहले किस सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, फिर किस में। क्योंकि सेल में आपको करवा चुकी हूँ कि LMN सेल होती हैं, तो पहले के सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के नज़दीक होती है। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पे ये के सेल है, ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, मीनिंग है कि भाई जिस भी सेल्स की एनर्जी कम होती है तो पहले उसी में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। तो जो एनर्जी लेवल होता है वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। एन क्या है? एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4। ओके, और जो सेल्स होती हैं, सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर K L M N O एटसेट्रा। देखो जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, और जो सेल्स हैं, सेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर K L M N O P, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो देखो हम ये वीडियो कर चुके हैं, मैंने वीडियो अच्छे तरीके से करवाई है कि जो K L M N सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। K सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, L सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं, M में 18 और N में 32, जिसका फार्मूला था 2n²। ओके, तो देखो जब n की वैल्यू 1 होगी तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, जब n = 1 है, भी n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो वो होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसको बोला गया है K सेल। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सर्कुलर पाथ था जिसमें n = 1 है। ठीक है, तो वो बोला जाता है K सेल। जब n की वैल्यू 2 है तो ये है सेकंड एनर्जी लेवल। ये क्या है? सेकंड एनर्जी लेवल इज L सेल। ठीक है, तो सेकंड क्या है? L सेल है। जब n की वैल्यू 3 है तो वो होता है थर्ड एनर्जी लेवल इज M सेल। ठीक है, तो वो M सेल का क्या है? जो M सेल हमारी थर्ड ही तो सेल्स होती है जहाँ n की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, तो और जब n की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये क्या होता है? फोर्थ एनर्जी लेवल इज N सेल। ठीक है, तो फोर्थ एनर्जी लेवल क्या है? N सेल। तो ये तो था सेल। सेल्स क्या होता है कि जो सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उसी सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। उम्मीद है कि आपको सेल समझ में आया होगा। अब देखो सबसेल, क्या बताया मैंने? सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो सेल होती है, सेल क्या है? जो सेल्स हैं, सेल के अंदर ही, जैसे मैं ये बना रही हूँ सेल, ऊपर वाली है सेल, सेल में ही क्या होती है? सबसेल। ये है सबसेल, और सबसेल में ही क्या होता है? ऑर्बिटल। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? एक दूसरे में कंटेन है। सेल्स के अंदर होती सबसेल, सबसेल कंटेन करती है ऑर्बिटल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो सबसेल क्या होता है? एवरी सेल हैज ए सबसेल। ठीक है, एवरी सेल हैज ए सबसेल, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय SPDF। ठीक है, तो देखो क्या होता है भाई, जितनी भी सेल हैं, जैसे KLMN जो सेल हैं, वो क्या करती है? उनकी अपनी क्या होती है? सबसेल होती है। ठीक है, एवरी सेल हैज ए सबसेल, दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय SPDF। ये क्या है? सबसेल है, SPDF जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो देखो अब हम देखेंगे भी जो
इसमें डेफिनेशन में बताएगा कि एवरी सेल हैज सब सेल, जो हमारी सेल है वो है KLMNO, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भी K सेल्स के अंदर कितनी सब सेल होती हैं, L सेल में कितनी सब सेल होती हैं, ठीक है। अप टू ऐसे चलता जाएगा। देखो जो K सेल है वो फर्स्ट सेल थी, तो इसमें क्या होता है, ओनली वन सब सेल। K सेल के अंदर ओनली वन सब सेल होती है जो है S, ओके, क्योंकि SPDF सब सेल थी, तो K सेल में ओनली वन सब सेल होगी जो है S। जो हमारी सेकंड सेल है जो L सेल हैज टू सब सेल, L सेल में दो सब सेल होती है S और P, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जो L सेल उसमें 2 होती है, ठीक है। देखो ऐसे देखो, जो M सेल है वो थर्ड सेल है, तो इसमें 3 सब सेल आएंगी, ओके, तो हैज 3 सब सेल SPD, ठीक है। और जो N है, N सेल है, ये फोर्थ सेल होती है। देखो फोर्थ सेल है तो इसमें 4 सब सेल आएंगी, जो कौन कौन सी है, SPDF, ठीक है। तो देखो जो हमारी सब सेल मैंने आपको बताया है 4 है SPDF, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। जो फर्स्ट जैसे S है, S सब सेल, इस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और D सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, और F में 14 होती हैं। ये कैसे होते हैं, जब आप ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भी S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है, P में 6 क्यों है, D में 10 क्यों है, F में 14 क्यों है, ठीक है। तो देखो मैंने पहले आपको बताया है कि K में 1 सब सेल होती है, L में 2 सब सेल होती हैं, M में 3 सब सेल होती है, और N में 4 सब सेल होती है, ठीक है। तो अब देखो जो हमारी K सेल है, K सेल फर्स्ट सेल थी, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, जब n = 1 है भी, एनर्जी लेवल फर्स्ट है, तो वो थी K सेल, तो जिसमें जो सब सेल उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 1s से। देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें ऐसे नहीं लिखा होता है 1s2 2s2, तो वो क्यों होता है 1 2 3s, ऐसे क्यों लिखा जाता है, तो वो यहाँ से समझ में आएगा। जब n की वैल्यू 1 है तो वो होती है K सेल, और K सेल में एक सब सेल है जिसको रिप्रेजेंट किया 1s। 1 क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट सेल है, ओके। जब n की वैल्यू 2 है तो इसका मीनिंग क्या है, सेकंड सेल है, सेकंड सेल क्या थी, L सेल थी, ओके। तो L सेल में 2 सब सेल थी S और P, तो सेकंड सेल है तो क्या आएगा 2S 2P, ठीक है। ऐसे ही जब n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू जब 3 है तो वो हमारी थर्ड सेल थी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है M सेल से, ठीक है। तो M सेल में 3 सब सेल आती थी S, P और D। तो देखो ये थर्ड सब सेल है, तो इसका मीनिंग ये थर्ड सेल है, इसका मीनिंग क्या है 3S 3P 3D, ये आएंगी, ओके। अब देखो जो n = 4 है, तो ये मतलब क्या, एनर्जी लेवल 4 है जिसको बोला गया है n सेल। तो n सेल में क्या थी, 4 सब सेल थी S, P, D, F, तो ये फोर्थ सेल है, इसीलिए इसके आगे लगा है 4S 4P 4D 4F, ठीक है। तो ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, जैसे कि 2s है, 3s है, 4s है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो है तो ये भी ऐसी सब सेल, ठीक है, बट इनमें डिफरेंस होता है, वो क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दूं 2s और 3s में क्या डिफरेंस है, भी एक 2s एक 3s है। तो देखो जो 2s है इसमें जो s सब सेल है वो क्या है, सेकंड सेल की है, ठीक है, S सब सेल ऑफ सेकंड सेल। बट 3s में जो S सब सेल है वो है थर्ड सेल की, और 4s में जो S सब सेल है वो है फोर्थ सेल की, ठीक है। तो यही इनमें डिफरेंस होता है। देखो क्या है, जो 2s है, इन 2s S इज सब सेल ऑफ सेकंड सेल, जो हमारी कौन सी सेल है, L सेल है, ओके। इन 3s S इज सब सेल ऑफ थर्ड सेल, जो क्या है M सेल है, ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था सब सेल। आपको ध्यान रखना कि सेल्स के अंदर ही सब सेल होती है, जो 4 है SPDF, ठीक है। और ये देखना है कि जो हमारी सेल्स है उनमें भी K सेल में कितनी सब सेल होती है, L सेल में कितनी सब सेल होती है, M में कितनी, N में कितनी। तो इसका एक जनरली आपको मैं तरीका बताऊँ याद करने का। देखो K फर्स्ट सेल है तो उसमें ओनली 1 सब सेल है, L सेकंड है, सेकंड का 2 है मतलब तो उसमें 2 सब सेल है, और M थर्ड सेल है तो उसमें 3 सब सेल है, और N फोर्थ सेल है तो उसमें 4 सब सेल होगी। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होती हैं,
ऑर्बिटल क्या है ये हम सीखेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि जो एवरी सबसेल हैज ऑर्बिटल, जैसे कि एवरी सेल के अंदर भी प्रत्येक सेल में सबसेल होती है, ऐसे ही प्रत्येक सबसेल में ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो देखो एन ऑर्बिटल इज ए 3-dimensional space around the nucleus of an atom where there is a maximum probability of finding an electron। ठीक है, जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड 3-dimensional स्पेस होता है। ठीक है, जो हमारे ऑर्बिटल्स है एटम के, जो ऑर्बिटल होते हैं एटम के, वो न्यूक्लियस के अराउंड 3-dimensional स्पेस है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और देखो जो ऑर्बिटल्स है वो भी क्या होती है, SPDF होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होते हैं, SPDF होती हैं। तो अब हम जैसे सेल्स में हमने देखा कि सेल्स के अंदर कितनी सबसेल होती है, K सेल में, M सेल में, N सेल में, ऐसे ही अब हम देखेंगे जो सबसेल थी SPDF, उनमें कितने, जैसे कि S सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, D में कितने होते हैं, F में कितने होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो कहाँ होती हैं, सबसेल में। ठीक है, तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द रीजन ऑफ सबसेल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम आर कॉल्ड ऑर्बिटल। भाई जो सबसेल का वो रीजन जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको समझाया कि K सेल में कितनी सबसेल होती है, अब मैं आपको करवाऊंगी जो हमारी सबसेल थी, एटम्स की जो सबसेल थी SPDF, उसमें कितने ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सबसेल क्या है, S सबसेल है, तो इसमें हैज ओनली 1 ऑर्बिटल। जैसे K के अंदर ऑर्बिटल जो सबसेल है वो 1 थी, तो S सबसेल में जो S सबसेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या है, 1 है। ओके, जो P सबसेल है उसमें क्या है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, D सबसेल क्या करती, कंटेन करती 5 ऑर्बिटल्स, और F में होती हैं 7 ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। S में क्या होते हैं, सबसेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर बताया था मैंने SPDF सबसेल में 2, 6, 10 और 14 होते हैं, वो क्यों होते हैं। देखो भी जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ठीक है, जैसे S का है, S का हम ऐसे लेंगे, P के होते हैं 3 और D के होते हैं 5, 1 2 3 4 5, और F के होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये होते हैं। देखो यहाँ पे ये है S का, ये P का, ये D का, और ये है F का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है SPDF ऑर्बिटल्स के अंदर वो कितने होते हैं। देखो S ऑर्बिटल ओनली 1 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, P के देखिए हर ऑर्बिटल्स हैं जो हमारे, उनमें हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। जो तो P के अंदर जो P सबसेल थी उसमें 3 ऑर्बिटल्स थे, तो 3 के एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 में कितने आएंगे, 6। तो यहाँ मैं फिल करके दिखाऊं 2 2 2, देखो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, 6 हुए हैं। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 है, तो 5 के 5 में 2 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर देखो 2 4 6 8 10, तो D के अंदर कितने आए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो F में 7 है, 7 बॉक्स है, तो 7 में 2 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होंगे। 14 से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते, बस ये ध्यान रखना है। S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, P ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, और F में 14 होते हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो जिसमें हमने समझा है सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं और नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।